साम विधान सामवेदोक्त मंत्रों का भिन्न भिन्न कार्यों के लिए प्रयोग। पुष्कर कहते हैं, परशुराम, मैंने तुम्हें यजुर्विधान कह सुनाया, अब मैं साम विधान कहूंगा। वैष्णवी संहिता का जप करके उसका दशांश होम करें, इससे मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का भागी होता है। छांदसी संहिता का विधि पूर्वक जप करके मानव भगवान शंकर को प्रसन्न कर लेता है। स्कंद संहिता और पितृ संहिता का जप करने से प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। यत इंद्रम भजामहे, इस मंत्र का जप हिंसा दोष का नाश करने वाला है। अग्नि स्तिग्मेन इत्यादि मंत्र का जप करने वाला अवकीर्णी, जिसका ब्रह्मचर्य अवस्था में ही ब्रह्मचर्य खंडित हो गया हो, वो पुरुष भी अपने पाप दोष से मुक्त हो जाता है। परितोष्यपिच्यता सुतम इत्यादि साम मंत्र समस्त पापों का नाश करने वाला होता है, ऐसा जानना चाहिए। जिसने प्रमादवश निषिद्ध वस्तु का विक्रय कर लिया हो, वो उसके प्रायश्चित से रूप से धृतवती भुवना इत्यादि मंत्र का जप करे। अद्य नो देव सवितः, इस मंत्र का दुस्वप्नों का नाश करने वाला है। भृगुश्रेष्ठ परशुराम, अबोध्यग्नि इत्यादि मंत्र से विधिवत धृत का हवन करें, फिर शेष धृत से मेखलाबंध करधनी आदि का सेचन करें। वो मेखलाबंध ऐसी स्त्रियों को धारण करावे जिनके गर्भ गिर जाते रहे हो। तदनंतर बालक के उत्पन्न होने पर उसे पूर्वोक्त मंत्र से अभिमंत्रित मणि पहनावे। सोमम राजा नमः मंत्र के जप से रोगी व्याधियों से छुटकारा पाता है। सर्प साम का प्रयोग करने वाले को कभी सर्पों से भय प्राप्त नहीं होता। ब्राह्मण, मां पापात वयाय नौ, इस मंत्र से सहस्त्र आहुतियां देकर शतावरी युक्त मणि बांधने से शस्त्र भय को नहीं प्राप्त होता। दीर्घतम सोकर, इस साम मंत्र से हवन करने पर प्रचुर अन्न की प्राप्ति होती है। समन्यायंती, इस साम का जप करने वाला प्यास से नहीं मर सकता। त्वमिमावशौधि, इस मंत्र का जप करने से मनुष्य कभी व्याधिग्रस्त नहीं होता। मार्ग में देवव्रत साम का जप करके मानव भय से छुटकारा पा जाता है। यदिंद्रो अनुनयत, ये मंत्र हवन करने पर सौभाग्य की वृद्धि करता है। परशुराम, भगोन चित्रो, इस मंत्र का जप करके नेत्रों में लगाया गया अंजन हितकारक एवं सौभाग्यवर्धक होता है। इसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। इंद्र, इस पद से प्रारंभ होने वाले मंत्र वर्ग का जप करे, इससे सौभाग्य की वृद्धि होती है। परिप्रिया दिवह कवि, ये मंत्र जिसे प्राप्त करने की इच्छा हो उस स्त्री को सुनावे। परशुराम, ऐसा करने से वो स्त्री उसे चाहने लगती है। इसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। रथंतर साम एवं वामदेव साम ब्रह्म तेज की वृद्धि करने वाले हैं। इंद्रमिद गाथिनो इत्यादि मंत्र का जप करके धृत में मिलाया हुआ बचा चूर्ण प्रतिदिन बालक को खिलाएं, इससे वो श्रुतिधर हो जाता है। अर्थात एक बार सुनने से ही उसे शास्त्र की पंक्तियां याद हो जाती हैं। रथंतर साम का जप एवं उसके द्वारा होम करके पुरुष निसंदेह पुत्र प्राप्त कर लेता है। मयि श्री मयि वर्चो अथो, ये मंत्र लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला है। इसका जप करना चाहिए। प्रतिदिन वैरूपष्टाक वैरूप्य साम के 8 मंत्र का पाठ करने वाला लक्ष्मी की प्राप्ति करता है। सप्ताष्टक का प्रयोग करने वाला समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल एवं सायंकाल आलस्य रहित होकर गव्यो शृणो यथा, इस मंत्र से गौओं का उपस्थान करता है, उसके घर में गौ में सदा बनी रहती हैं। वात आवातु भेषजम मंत्र से 1 द्रोण धृत मिश्रित यवों का विधि पूर्वक होम करके मनुष्य सारी माया को नष्ट कर देता है। प्रदेवय दासो आदि साम से तिलों का होम करके मनुष्य अभिचारक कर्म को शांत कर देता है। अभी त्वाशुर नोमुनुम, इस साम को अंत में वषटकार से संयुक्त करके इससे वासक अंडूसा वृक्ष की 1000 समिधाओं का होम युद्ध में विजय की प्राप्ति कराने वाला है। उसके साथ वामदेव साम का 1000 बार जप और उसके द्वारा होम किया जाए तो वो युद्ध में विजयदायक होता है। विद्वान पुरुष सुंदर पिष्टमय हाथी, घोड़े एवं मनुष्यों का निर्माण करे, फिर शत्रु पक्ष के प्रधान वीरों को लक्ष्य में रखकर उस पसीजे हुए पिष्टमय पुरुषों के छुरे से टुकड़े टुकड़े कर डाले। तदनंतर मंत्रवेत्ता पुरुष उन्हें सरसों के तेल में भिगोकर अभी त्वाशुर नोनुमोह, इस मंत्र से उनका क्रोध पूर्वक हवन करे। बुद्धिमान पुरुष यह विचारक कर्म करके संग्राम में विजय प्राप्त करता है। गारूढ़, वामदेव, रथंतर एवं बृहद्रथ साम निसंदेह समस्त पापों का शमन करने वाले कहे गए। अथर्व विधान
अथर्व वेदोक्त मंत्रों का विभिन्न कर्मों में विनियोग। पुष्कर कहते हैं, परशुराम, साम विधान कहा गया, अब मैं अथर्व विधान का वर्णन करूंगा। शांतायित्य गण के उद्देश्य से हवन करके मानव शांति प्राप्त करता है। वैशज गण के उद्देश्य से होम करके होता समस्त रोगों को दूर करता है। त्रिसप्तीय गण के उद्देश्य से आहुतियां देने वाला संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। अभय गण के उद्देश्य से होम करने पर मनुष्य किसी स्थान पर भी भय नहीं प्राप्त करता। परशुराम, अपराजित गण के उद्देश्य से हवन करने वाला कभी पराजित नहीं होता। आयुष्य गण के उद्देश्य से आहुतियां देकर मानव दुर्मृत्यु को दूर कर देता है। स्वस्थ नयन गण के उद्देश्य से हवन करने पर सर्वत्र मंगल की प्राप्ति होती है। शर्ण वर्ण मण के उद्देश्य से होम करने वाला कल्याण का भागी होता है। वास्तुष्पतत्त गण के उद्देश्य से आहुतियां देने पर वास्तु दोष की शांति होती है। रौद्र गण के लिए हवन करके होता संपूर्ण दोषों का विनाश कर देता है। निम्नांकित 18 प्रकार की शांतियों में इन 10 गणों के द्वारा होम करना चाहिए। वे 18 शांतियां ये हैं: वैष्णवी, ऐन्द्रिय, ब्राह्मी, रौद्री, वायवा, वारुणी, कौबेरी, भार्गवी, प्राजापत्या, त्वाष्टी, कौमारी, आग्नेयी, मारुदगणी, गांधर्वी, नैऋतिकी, आंगीरसी, याम्या एवं कामनाओं को पूर्ण करने वाली पार्थिवी शांति। यतस्वान मृत्यु इत्यादि आर्थवर्ण मंत्र का जप मृत्यु का नाश करने वाला है। सुपर्णस्तवाह, इस मंत्र से होम करने पर मनुष्य को सर्पों से बाधा नहीं प्राप्त होती। इंद्रेण दत्तो, ये मंत्र संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाला है। इंद्रेण दत्तो, ये मंत्र समस्त बाधाओं का भी विनाश करने वाला है। इमाया देवी, ये मंत्र सभी प्रकार की शांतियों के लिए उत्तम है। देवा मरुतः, ये मंत्र समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला है। यमस्य लोकादः, ये मंत्र दुस्वप्न का नाश करने में उत्तम है। इंद्रिश्च पंचवणिजः, ये मंत्र परम पुण्य का लाभ कराने वाला है। कामों में वाजी, मंत्र से हवन करने पर स्त्रियों के सौभाग्य की वृद्धि होती है। तुभ्यमेव इत्यादि मंत्र को नित्य 10,000 जप करते हुए उसका दशांश हवन करे एवं अग्निगोर्भीन मंत्र से होम करे तो उत्तम मेघा शक्ति की वृद्धि होती है। ध्रुवम ध्रुवेण इत्यादि मंत्र से होम किया जाए तो वो स्थान की प्राप्ति कराता है। अलक्त जीवेति शुनाह, ये मंत्र कृषि लाभ कराने का साधक है। अहम ते भग्न, ये मंत्र सौभाग्य की वृद्धि करने वाला है। ये में पाशाह, मंत्र बंधन से छुटकारा दिलाता है। शपत्वह न, इस मंत्र का जप एवं होम करने से मनुष्य अपने शत्रुओं का विनाश कर सकता है। त्वमुत्तमम, ये मंत्र यश एवं बुद्धि का विस्तार करने वाला है। यथा मृगा, ये मंत्र स्त्रियों के सौभाग्य को बढ़ाने वाला है। ये न चेह दिशम चैव, ये मंत्र गर्भ की प्राप्ति कराने वाला है। अयम ते योनि, इस मंत्र के अनुष्ठान से पुत्र लाभ होता है। शिवम शिवाभि इत्यादि मंत्र सौभाग्य वर्धक है। बृहस्पति नमः परिवातु इत्यादि मंत्र का जप मार्ग में मंगल करने वाला है। मुच्चामि त्वा, ये मंत्र अपमृत्यु का निवारक है। अथर्व शीर्ष का पाठ करने वाला समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। ये मैंने तुमसे प्रधानतः मंत्रों के द्वारा साध्य कुछ कर्म बताए हैं। परशुराम, यज्ञ संबंधी वृक्षों की समिधाएं सबसे मुख्य हविष्य है। इसके सिवा धृत, धान्य, श्वेत, सशर्प, अक्षत, तिल, दधि, दुग्ध, कुश, दुर्वा, विल्व और कमल, ये सभी द्रव्य शांति कारक एवं पुष्टिकारक बताए गए हैं। धर्मज्ञ तेल, कर्ण, राई, रुधिर, विष एवं कंटक युक्त समिधाओं का अभिचार कर्म में प्रयोग करे। जो मंत्रों के ऋषि देवता छंद और विनियोग को जानता है वही उन मंत्रों द्वारा कथित कर्मों का अनुष्ठान करे। नाना प्रकार के उत्पात और उनकी शांति के उपाय। पुष्कर कहते हैं, परशुराम, प्रत्येक वेद के श्री सूक्त को जानना चाहिए। वो लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला है। हिरण्यवर्णा हिरणी इत्यादि 15 ऋचाएं ऋग्वेदीय श्री सूक्त हैं। रथेय, अक्षराजाय, वाजः एवं चत्रस्त, ये 4 मंत्र यजुर्वेदीय श्री सूक्त हैं। श्रावंतीय साम, सामवेदीय श्री सूक्त हैं तथा श्रियंतीय धार्तमयी धेयी, ये अथर्व वेद का श्री सूक्त कहा गया है। जो भक्ति पूर्वक श्री सूक्त का जप एवं होम करता है उसे निश्चय ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। श्री देवी की प्रसन्नता के लिए कमल, बेल, घी अथवा तिल की आहुति देनी चाहिए। प्रत्येक वेद में एक ही पुरुष सूक्त मिलता है।
जो सब कुछ देने वाला है। जो स्नान करके पुरुष सूक्त के एक एक मंत्र से भगवान श्री विष्णु को एक एक जलांजलि और एक एक फूल समर्पित करता है, वो पाप रहित होकर दूसरों के भी पाप का नाश करने वाला हो जाता है। स्नान करके इस सूक्त के एक एक मंत्र के साथ श्री विष्णु को फल समर्पित करके पुरुष संपूर्ण कामनाओं का भागी होता है। पुरुष सूक्त के जप से महापातकों और उपपातकों का नाश हो जाता है। कृच्छव्रत करके शुद्ध हुआ मनुष्य स्नान पूर्वक पुरुष सूक्त का जप एवं होम करके सब कुछ पा लेता है। 18 शांतियों में समस्त उत्पातों का उपसंहार करने वाली अमृता, अभया और सौम्या, ये 3 शांतियां सर्वोत्तम हैं। अमृता शांति, सर्वदेवेत्या अभया, ब्रह्मदेवेत्या एवं सौम्या सर्वदेवेत्या है। इनमें से प्रत्येक शांति संपूर्ण कामनाओं को देने वाली है। भृगुश्रेष्ठ, अभया शांति के लिए वरुण वृक्ष के मूल भाग की मणि बनानी चाहिए। अमृता शांति के लिए दुर्वा मूल की मणि एवं सौम्या शांति के लिए शंख मणि धारण करें। इसके लिए उन शांतियों के देवताओं से संबंध मंत्रों को सिद्ध करके मणि बांधनी चाहिए। ये शांतियां दिव्य, आंतरिक्ष एवं भौम उत्पातों का शमन करने वाली है। दिव्य, आंतरिक्ष और भौम, ये 3 प्रकार का अद्भुत उत्पात बताया जाता है। सुनो, ग्रहों एवं नक्षत्रों की विकृति से होने वाले उत्पात दिव्य कहलाते हैं। अब आंतरिक्ष उत्पात का वर्णन सुनो। उल्कापात, दिग्दाह, परिवेश, सूर्य पर घेरा पड़ना, गंधर्व नगर का दर्शन एवं विकार युक्त वृष्टि, ये अंतरिक्ष संबंधी उत्पात है। भूमि पर एवं जंगम प्राणियों में होने वाले उपद्रव तथा भूकंप, ये भौम उत्पात हैं। इन त्रिविध उत्पातों के दिखने के बाद 1 सप्ताह के भीतर यदि वर्षा हो जाए तो वो अद्युत निष्फल हो जाता है। यदि 3 वर्ष तक अद्युत उत्पात की शांति नहीं की गई तो वो लोक के लिए भयकारक होता है। जब देवताओं की प्रतिमाएं नाचती, कांपती, जलती, शब्द करती, रोती, पसीना बहाती या हंसती हैं, तब प्रतिमाओं के इस विकार की शांति के लिए उनका पूजन एवं प्राजापत्य होम करना चाहिए। जिस राष्ट्र में बिना जलाए ही घोर शब्द करती हुई आग जल उठती है और ईंधन डालने पर भी प्रज्वलित नहीं होती, वो राष्ट्र राजाओं के द्वारा पीड़ित होता है। भृगुनंदन, अग्नि संबंधी विकृति की शांति के लिए अग्निदैवत्य मंत्रों से हवन बताया गया है। जब वृक्ष असमय में ही फल देने लगे तथा दूध और रक्त बहावे तो वृक्ष जनित भौम उत्पात होता है। वहां शिव का पूजन करके इस उत्पात की शांति करावे। अतिवृष्टि और अनावृष्टि दोनों ही दुर्भिक्षा का कारण मानी गई हैं। वर्षा ऋतु के सिवा अन्य ऋतुओं में 3 दिन तक अनवरत वृष्टि होने पर उसे भयजनक जानना चाहिए। पर्जन्य, चंद्रमा एवं सूर्य के पूजन से वृष्टि संबंधी वैकृत उपद्रव का विनाश होता है। जिस नगर से नदियां दूर हट जाती हैं या अत्यधिक समीप चली जाती हैं और जिसके सरोवर एवं झरने सूख जाते हैं, वहां जलाशयों के इस विकार को दूर करने के लिए वरुण देवता संबंधी मंत्र का जप करना चाहिए। जहां स्त्रियां असमय में प्रसव करें, समय पर प्रसव न करें, विकृत गर्भ को जन्म दें या युग्म संतान आदि उत्पन्न करें, वहां स्त्रियों के प्रसव संबंधी वैकृत्य के निवारणार्थ साध्वी स्त्रियों और ब्राह्मण आदि का पूजन करें। जहां घोड़ी, हथनी या गौ एक साथ 2 बच्चों को जनती है या विकार युक्त विजातीय संतान को जन्म देती है, 6 महीनों के भीतर प्राण त्याग कर देती है अथवा विकृत गर्भ का प्रसव करती है, उस राष्ट्र को शत्रुमंडल से भय होता है। पशुओं के इस प्रसव संबंधी उत्पात की शांति के उपदेश से होम, जप एवं ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए। जब अयोग्य पशु सवारी में आकर जुट जाते हैं, योग्य पशु यान का वहन नहीं करते हैं एवं आकाश में तूर्यनाद होने लगता है, उस समय महान भय उपस्थित होता है। जब अन्य पशु एवं पक्षी ग्राम में चले जाते हैं, ग्राम में पशु वन में चले जाते हैं, स्थलचर जीव जल में प्रवेश करते हैं, जलचर जीव स्थल पर चले जाते हैं, राजद्वार पर गिदड़ियां आ जाती हैं, मुर्गे प्रदोष काल में शब्द करें, सूर्योदय के समय गिदड़ियां रुंदन करें, कबूतर घर में घुस आवे, मांस भोजी पक्षी सिर पर मंडराने लगे, साधारण मक्खी मधु बनाने लगे, कौवे सबकी आंखों के सामने मैथुन में प्रवृत्त हो जाएं, दृढ़ प्रासाद, तोरण, उद्यान, द्वार, परकोटा और भवन अकारण ही गिरने लगे, तब राजा की मृत्यु होती है। जहां धूल या धुएं से 10 दिशाएं भर जाएं, केतु का उदय, ग्रहण, सूर्य और चंद्रमा में छिद्र प्रकट होना, ये सब ग्रहों और नक्षत्रों के विकार हैं। ये विकार जहां प्रकट होते हैं वहां भय की सूचना देते हैं। जहां अग्नि प्रदीप्त न हो, जल से भरे हुए घड़े अकारण ही चूने लगे, तो इन उत्पातों के फल मृत्यु, भय और महामारी आदि होते हैं। ब्राह्मणों और देवताओं की पूजा से तथा जप एवं होम से इन उत्पातों की शांति होती है।